अगर आप एलिमेंटर यूज करते हो तो आपने ये दो नाम जरूर सुना होगा। एक है एआई और दूसरा है एनजी। और 90% लोग इन दोनों चीजों को एक ही समझते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये एलिमेंटर के दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं और दोनों का काम अलग अलग है। दोनों की बिलिंग भी अलग अलग होती है। जब आपको ये दोनों का डिफरेंस पता नहीं होंगे ना, तो आप अपने क्रेडिट्स ऐसे ही मुफ्त में खत्म कर रहे होगे, उसका कोई भी आप बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। मान लीजिए आपके क्लाइंट को कस्टम अपॉइंटमेंट बुकिंग विजिट चाहिए और आपने एलिमेंटर के एआई में जाकर टाइप कर दिया। अब वो आपको पूरा एक कस्टमाइज्ड सीएसएस कोड दे देगा, जो उसका काम ही नहीं है। आपको चाहिए था विजिट और वहां पे आपको मिल गया सीएसएस कोड। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल क्लियरली, और इस वीडियो को देखने के बाद एलिमेंटर एआई, एलिमेंटर की एनजी फीचर, ये सब आपके कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। एनजी क्या होता है, एआई क्या होता है और साइट प्लानिंग क्या होती है, वेबसाइट बिल्डर क्या होता है, ये सारी डाउट्स और ये कंफ्यूजन बिल्कुल इस वीडियो के बाद खत्म हो जाने वाली है। ये मेरी गारंटी है आपसे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके समय भी बचेंगे और पैसे भी बचेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बीच में स्किप करोगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर आप कमेंट में टाइप करते रहोगे कि मैम ये बता दो, ये प्रॉब्लम आ गया, वो इशू आ गई। सिर्फ आपको इश्यूज आते रहेंगे, ट्रबल्स आते रहेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। लेकिन सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कंफ्यूजन आता कहाँ से है। एलिमेंटर के पास तीन अलग अलग एआई फीचर्स हैं। पहला है एलिमेंटर एआई, पहला प्रोडक्ट। दूसरा है एलिमेंटर एनजी, दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा है साइट प्लानर। ये तीनों में एआई लिखा हुआ रहता है, तो लोग समझते हैं एलिमेंटर की ये तीनों एक ही एआई फीचर है, जो कि एलिमेंटर ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में ये साफ क्लियर किया हुआ है कि एलिमेंटर एनजी, एलिमेंटर एआई और साइट बिल्डर ये तीनों ही अलग है। मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा एनजी एआई बिल्ड फॉर वर्डप्रेस साइट। ये प्रोडक्ट के अंदर ही आप देखोगे एनजी फीचर है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करते ही आप एनजी पे आ जाते हो। और इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, कस्टम चीजें क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो, प्रॉम्प्ट देकर विजिट बनवा सकते हो। आप यहाँ पर पूरा पेज बिल्ड करवा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। आप यहाँ पर सारी चीजें पढ़ सकते हो। इनका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, देन आप यहाँ पे नीचे आ करके इनकी डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो। और दूसरा है यहाँ पर जो है साइट प्लानर, यानी कि इसके बिल्डर्स, ऑटोमिक एलिमेंट्स, ये सारे हैं जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। ये पेज बिल्डर्स एलिमेंट्स है, जिसकी हेल्प से आप पूरा एक पेज डिजाइन कर पाते हो। और दूसरा जो है एआई फीचर, वो आपको मिलता है इनके सारे एलिमेंट्स में। अगर आप इमेज यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है क्रिएट विद एआई। तो यहाँ पे आप कनेक्ट करके, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे करके इमेजेस जनरेट करते हो, हेडिंग जनरेट करते हो, आप कंटेंट जनरेट करते हो, टेक्स्ट वगैरह, बटन्स, ये सारी चीजें आप करते हो। तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेती हूँ सो दैट आपको इसको इजीली समझ में आए और मैं आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने अपने जीमेल से कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा आपको स्क्रीन दिखता है, जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे करके इमेजेस जनरेट करा सकते हो। तो आई बिलीव आपको ये थोड़ा डिफरेंस तो समझ में आया होगा कि एलिमेंटर एआई क्या कर रहा है। एलिमेंटर एआई यहाँ पर जनरेट कर रहा है, इमेज जनरेट कर रहा है, टेक्स्ट, हेडिंग, पैराग्राफ, और जो भी एलिमेंट्स हम यूज करते हैं सब में ये एलिमेंटर एआई का आइकॉन आपको दिखेगा, ये वाला। और इस पे क्लिक करके आप प्रॉम्प्ट दे करके जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और एनजी क्या करता है, एनजी आप प्रॉम्प्ट देते हो, वो प्रॉम्प्ट जैसे कि आपने कहा बिल्ड अ कस्टमाइज अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म, तो वहां पे फॉर्म विजिट, ये आपने क्या किया, आपने उसको ऑर्डर दे दिया कि एक कस्टमाइज अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म विजिट बना दो। अब वो आप विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट कर सकते हो। तो वहां पे वो क्या करता है, आपके कमांड को फॉलो करता है और वो पूरा एक सेक्शन डिजाइन कर देता है, पेज डिजाइन कर देता है,
विजिट बना देता है, लाइक वो आपके काम को और आसान कर देता है। अब साइट प्लानर क्या करता है? वो आपका प्लानिंग करता है। तो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा। एलिमेंटर एआई जनरेट करता है, ठीक है? और एनजी एक्शन लेता है जो आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो। उसमें सभी चीजें आ जाएंगी, सेक्शन, पेज डिजाइन, विजिट बनाना, ये आ जाएगा। साइट प्लानर, एआई साइट प्लानर वो आपका प्लानिंग करता है, लेआउट बिल्ड करता है। तो एक तरह से यहाँ पे आपके दो जो प्रोडक्ट है एलिमेंटर की, ये बहुत ही फोकस करने वाले पॉइंट्स हैं, एनजी और एलिमेंटर एआई। अगर ये आप समझ गए ना तो आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है और इसके बाद से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप यहाँ पर एनजी पे क्लिक करोगे तो एनजी से आप जनरेट करा पाओगे। जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी कंप्लीट एलिमेंटर एनजी के ऊपर, जहाँ पे मैंने ये पूरा जनरेट कराना सिखाया था। ये पूरा लेआउट एनजी ने बनाया था। अगर मैं यहाँ पर हिस्ट्री पे क्लिक करूँ तो एनजी से मैंने प्रॉम्प्ट दे करके ये क्रिएट करवाया था, लेआउट क्रिएट कराया था और ये भी डिजाइन्स ऐड करवाई थी। और वहीं पे जो मैंने अभी आपको दिखाया ये वाला, यहाँ से आप प्रॉम्प्ट दे करके जनरेट करा सकते हो इमेजेस, टैग्स एंड हेडिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग। ये मिलेगा आपको सारे एलिमेंट्स में, ठीक है? आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एलिमेंटर एआई काम कैसे करता है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। अगर आपको इमेज जनरेट कराना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, so मैंने लिखा है ब्यूटीफुल कैफे विद फुल माइल्ड लाइटनिंग एंड अट्रैक्टिव लुक पीपल। मैं लिखती हूँ 3 to 4। और यहाँ पे जैसे ही आप प्रॉम्प्ट लिख लेते हो, प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है इमेज टाइप, फोटोग्राफिक चाहिए या फिर लोगो, बैकग्राउंड चाहिए, हैंडमेड, डिजिटल आर्ट या 3D। तो मुझे अभी फोटोग्राफिक चाहिए और यहाँ पे स्टाइल में लिखा है लैंडस्केप, माइक्रो, पोर्ट्रेट, लॉन्ग एक्सपोजर, प्रोडक्ट या फोटो रियलिस्टिक। बहुत लोग प्रोडक्ट भी यहाँ से जनरेट कराते हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हो कुछ-कुछ यहाँ पे इमेजेस जनरेटेड भी हैं। तो मैं यहाँ पे लैंडस्केप चाहती हूँ और रेशियो क्या होना चाहिए, यहाँ रेशियो बता सकते हो। तो रेशियो मैं यहाँ पर लैंडस्केप कर देती हूँ और जनरेट इमेज। और इसमें आपका क्रेडिट भी जाता है, फ्री में आपको 3 से 4 इमेजेस जनरेट करने का मिलेगा ऑप्शन। उसके बाद फिर आपको उसके लिए इन्वेस्ट करना होगा, उसका क्रेडिट लेना पड़ेगा, एलिमेंटर से बाय करना होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर फोटोग्राफी, यहाँ पे लैंडस्केप में ये इमेजेस आ गए हैं। 3 लोग यहाँ पर कॉफी ले रहे हैं इस तरह से बैठ करके, जो बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे इसको अब इसे फोटोग्राफी आप इसको और वेक्टर्स वगैरह भी कर सकते हो, जो रियलिस्टिक लगे ये सारी चीजें आप यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? तो कुछ इस तरह से हुआ। आप चाहो तो यहाँ पे इसी चीज को और एलोबरेट करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इससे क्लिक किया तो यहाँ पे इसने पूरा क्रिएट कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको चेंज करती हूँ बैकग्राउंड और स्टाइल हो जाएगा फोल्डर एंड जनरेट अगेन। आप चाहो तो न्यू प्रॉम्प्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने जो भी है अब मैं आपको टेक्स्ट भी दिखा देती हूँ, हेडिंग भी दिखा देती हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे अभी हमारा ये जनरेट हो रहा है। यस, ये जनरेट अभी सही हुआ है। तो यहाँ पे यूज़ इमेज में क्लिक करती हूँ। आप इससे बेहतर भी कर सकते हो, जितना जैसे आप प्रॉम्प्ट दोगे उतना जैसे यहाँ पर ऐड कर देगा, ठीक है? मैं प्लस आइकन में क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग लूँगी, ये वाली हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस हेडिंग में देखो राइट विथ एआई है, क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं राइट हेडलाइन, ठीक है? मैंने ऐसा प्रॉम्प्ट दिया और जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो टेक अ मोमेंट रिचार्ज योर माइंड, तो मुझे ऐसा ही चाहिए था क्योंकि ये कॉफी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो भी आपको स्टाइलिंग करनी है आप स्टाइलिंग कर लोगे। तो मैं यहाँ पे इसको 35 दे देते हैं, अब बिगर दिखेगा। और उसके बाद इसी तरह आपको पैराग्राफ ले लेना है, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट एडिटर, ठीक है? अभी मेरे को यहाँ पे कंटेंट लेना चाहिए था, यहाँ पे कंटेनर के अंदर सारी चीजें आती, ठीक है? ये आ जाएगा इसके अंदर और आ जाएगा हेडिंग इसके अंदर, पैराग्राफ इसके अंदर। अब यहाँ पे भी है राइट विद एआई, मतलब यहाँ पे चीजें आप जनरेट करा रहे हो जो जिसके आप चैट जीपीटी, क्लॉड ये वगैरह यूज करते हो, तो वहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे लिखती हूँ राइट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, राइट और डिस्क्रिप्शन फॉर, फिल फ्रेश कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जनरेट टेक्स्ट करते हैं। अभी हमारे लिए टेक्स्ट जनरेट कर देगा और यहाँ पे मैं यूज टेक्स्ट करती हूँ।
तो कुछ इस तरह से आप जो है ना जनरेट करते हो, जैसे हमने यहाँ पर किया। और भी बहुत सारी एलिमेंट्स हम कर सकते हो, इसके लिए आपको पूरा एलिमेंट्स देखना पड़ेगा वन बाय वन, तो यहाँ पे आप कर पाओगे, ठीक है? जैसे ये फॉर्म है, तो फॉर्म में यहाँ पर राइट विथ एआई, यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे और ये आपके लिए फॉर्म डिज़ाइन कर देगा। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपका टेक्स्ट ही जनरेट करेगा। आपको फॉर्म का नाम रखना है, तो वो फॉर्म का एक यूनिक नाम दे देगा आपको। तो मोस्ट ऑफ द मैं अगर बात करूँ, तो ये ज़्यादातर आपको टेक्स्ट जनरेट करके देगा, इमेज जनरेट करके दे सकता है, वेक्टर्स इमेजेस दे सकता है। मोस्टली ये चीज़ें जनरेट कर रहा है और जनरेट करने के बाद और ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं एनजी कैसे काम करता है? एनजी को देखते हैं। तो एनजी एक अलग प्लगइन है जिसको ये तो जो एलिमेंटर एआई है, इसके लिए आपको कोई दूसरी प्लगइन इंस्टॉल, एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एलिमेंटर के अंदर इनबिल्ट आता है, जैसा कि आप देख रहे हो। लेकिन वही ये जो एनजी है, एनजी के लिए आपको प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट करना होगा। जैसे यहाँ पे ये आप आओगे elementor.com पे आप आओगे, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एनजी पे क्लिक करोगे। डाउनलोड फ्री पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको एनजी का प्लगइन जो है डाउनलोड हो जाएगा। इसको सिर्फ़ आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? और अपलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। या डायरेक्टली प्लगइन पे भी आप एनजी सर्च करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये कैसे काम करता है, ये देखते हैं। एनजी और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, एलिमेंटर एआई के कंपैरिज़न, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्टिवली डिज़ाइन आप कर लेते हो, विज़िट्स बना पाते हो और इसको आप कमांड दो, 2 लाइन की आप जस्ट कमांड दे दो, वो आपकी पूरी लेआउट डिज़ाइन कर देता है। आप स्क्रीनशॉट दे दो, स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग वो आपकी पेजेस डिज़ाइन कर देता है। तो ये बहुत ही अमेज़िंग है, जो हम क्लॉड पे किया करते थे, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे एलिमेंटर एनजी पे ही कर पाते हो। और एक और बहुत ही वाइटल पॉइंट, एनजी को चलाने के लिए आपको एलिमेंटर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है या फिर एलिमेंटर इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। एनजी एक एआई एजेंट है, जो आप वर्डप्रेस पे कहीं पे भी किसी भी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कर सकते हो। अगर आप बोलोगे पेज क्रिएट करने, पेज क्रिएट कर देगा। आप बोलोगे सेक्शन गुटेनबर्ग पे बनाने, वो ब्लॉक एडिटर बना देगा, जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है। अब आप बोलोगे कि मुझे ये ऐड करना है, वो भी ऐड कर देगा, कोड ऐड कर देगा। ईच एंड एवरीथिंग, वो इट्स अ काइंड ऑफ एआई एजेंट, जो आपको इसके पहले मैंने क्लॉड से सिखाया था, वो क्लॉड से जो करवाते थे आप, यहाँ पे आप एनजी से करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देती हूँ, शर्मा डेंटल क्लिनिक के लिए एक कस्टम अपॉइंटमेंट विजिट बनाओ, जिसमें डेट पिकर हो और ट्रीटमेंट टाइप का ड्रॉप डाउन हो, और इसको इंटर करते हैं। तो ये एक विजिट बनाएगा, ठीक है? वो विजिट आपके यहाँ पे शो होगा, ठीक है? इसमें कस्टम विजिट में दिखेगा। ये तो 3D ओवरले है, कवर फ्लो है, जो मैंने इसके पहले वीडियो में बनाया था। वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको आई बटन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। उसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है एनजी के बारे में। तो अभी मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, अब ये जनरेट करेगा इस चीज़ को। जब तक वो जनरेट करता है, मैं और भी विज़िट के अलावे एनजी क्या कर सकता है, मैं और इसको एलैबोरेट करती हूँ, आपको बताती हूँ। पहला कि ये पेजेज़ और पोस्ट बना सकता है। दूसरा, कस्टम कोड स्निपेट यानी कि सीएसएस, जेएस और एचटीएमएल कोड, ये भी लिख सकता है। तीसरा, प्लगइन इंस्टॉल करना और अपडेट करना, ये भी करेगा ये। फोर्थ, प्रोडक्ट ऐड करना, एडिट करना, स्टोर सेटअप करना। फिफ्थ, साइट की लेआउट की इश्यू फिक्स करना। ये सारी चीज़ें एनजी कर सकता है। यहाँ पे इसने सब कुछ कर दिया, अब ये कह रहा है कि शर्मा डेंटल क्लिनिक के कस्टम अपॉइंटमेंट विजिट के लिए कोड फाइल्स तैयार हो गई है। चलिए इसे डिप्लॉय करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिप्लॉय कीजिए कर दिया मैंने। अब ये इसको डिप्लॉय करेगा, यानी कि रियल करेगा। अभी तक उसने अपने बैकएंड में बनाया, उसको रियल टाइम में नहीं किया है। तो उसको रियल टाइम करने के लिए हमारी परमिशन चाहिए होती है। जब उसको परमिशन दे देंगे, तो वो उसको लाइव कर देगा और वो विज़िट हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये आप देख रहे हो ना, कस्टम विज़िट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अभी हम इसको रीलोड करते हैं, तो हमें हमारे इस पेज में दिखेगा। अब देखो, रीलोड मैंने कर दिया, अब इसको पब्लिश टू लाइव करना पड़ेगा। लाइक ये कह रहा है कि ये विज़िट को तुम्हें लाइव करना होगा। और अगर आप इसे सेव टू क्लाउड करना चाहते हो, यानी कि ये जो आपने अकाउंट कनेक्ट किया है, जो मैंने जीमेल अकाउंट कनेक्ट किया है, इससे आप दूसरे वेबसाइट पे कनेक्ट करोगे, तो वहाँ पे भी ये विज़िट दिखने लगेगी। आपको दोबारा से ये विज़िट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अमेज़िंग
फीचर है एनजी का। तो मैं इसको एक्टिवेट कर देती हूँ और पब्लिश टू लाइव। अब मैं कभी भी इसको एक्टिवेट करूँगी अपने ईमेल के साथ, तो हमें ये वाली विज़िट दिखेगी। ये विज़िट मुझे बार-बार नहीं बनानी पड़ेगी। आप देख सकते हो पूरा आपका ये डैशबोर्ड को कंट्रोल कर रहा है एनजी टेस्ट मोड। अब ये टेस्ट मोड पे काम कर रहा है। मैंने इसको बोल दिया है पब्लिश करने के लिए, तो ये पब्लिश कर देगा। इसका बहुत अच्छा फीचर है कि हमेशा ये ना आपके बैकएंड में काम करता है, यानी कि सैंडबॉक्स में काम करता है, ठीक है? और उस चीज़ को लाइव नहीं करता जब तक कि आप उसको परमिट नहीं करते। तो अभी मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करती हूँ, रिलोड करती हूँ। तो यहाँ पे इसने इसको लाइव किया है और मुझे यहाँ पर लाइक क्लाउड लाइब्रेरी में भी है और स्निपेट लाइब्रेरी में भी है। मैं चेक करती हूँ क्लिक करके। ये देखो यहाँ पे ये लाइव है और मुझे यहाँ पर लाइब्रेरी दिख रहा है और मुझे क्लाउड लाइब्रेरी पे क्लिक करना होगा और क्लाउड लाइब्रेरी में भी सेव है। मैं यहीं से इसको यूज़ कर सकती हूँ। इसने विज़िट में अभी सेव नहीं किया, जो विज़िट यहाँ पे दिख रहा है। वहाँ से मुझे यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पर अप्लाइड है। तो मैं अभी इसको क्लोज़ करती हूँ, एग्ज़िट टू टेस्ट मोड और मुझे इसको ऐड करना है, वो वाली फॉर्म को जो मैंने अभी बनाया है, तो उसको कैसे करेंगे? क्योंकि देखो लाइव तो हो गया मैं देख पा रही हूँ, बट मुझे अप्लाई करना है, तो वो कैसे होगा? तो मैं इसको यहाँ पे बोलती हूँ ऐड कस्टम, इसका नाम जो था शर्मा क्लिनिक विजिट इन द सेक्शन बिलो, ठीक है? अब देखते हैं ये कर देगा। तो आप इसी से ही कह करके आप यहीं पे प्रॉम्प्ट दे करके चीज़ों को एक्ट करा सकते हो। तो मैं अभी क्या करती हूँ उसको पब्लिश करती हूँ और रिफ्रेश करूँगी पेज को, क्योंकि अभी दिख नहीं रहा है, मैं व्यू पेज पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं इसको बोलती हूँ कांट सी फॉर्म या फिर यहाँ पे भी तो नहीं दिख रहा है। कांट सी द फॉर्म इन द पेज। अब देखो मैं इस फॉर्म को नहीं देख पा रही हूँ तो ये मेरे ब्राउज़र को चेक कर रहा है और क्या इश्यू है वो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरे से बोल रहा है कि जो मैंने बनाया वो V3 का है, मतलब जो पुराना वाला एलिमेंट्स है मैंने उसको यूज़ करके बनाया है। तो क्या मैं V4 का यूज़ करूँ? तो मैं बोल देती हूँ येस, ठीक है? तो कुछ दिक्कत भी होती है क्योंकि यहाँ पे देखो V3 यानी कि ओल्ड वाला भी एलिमेंटर के विज़िट्स हैं और नए वाले भी हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो गया इसको। तो इससे आप इससे चैट करोगे ना तो चीज़ों को ये आपके लिए कर देगा, क्या इश्यू है वो डिटेक्ट भी कर देगा। देखो ये इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है, देखो मैं यहाँ पे मैंने तो कोई फ्लैश बॉक्स वगैरह कोई कंटेनर नहीं लिया, लेकिन ये देखो अब बना रहा है अपॉइंटमेंट सेक्शन, सेक्शन जनरेट कर रहा है। तो ये बहुत ही अमेज़िंग है। अब देखो ये सारी चीज़ें देख कर के आप बिल्कुल अफ्रेड मत होना, क्योंकि बहुत लोग डर रहे हैं कि अब एआई आ चुका है तो हमारा हमारा काम खत्म होने वाला है। बिल्कुल नहीं होगा, आप इनका यूज़ करना स्टार्ट करो। आप अपने काम में जो टाइमिंग है उसको सेव करना स्टार्ट करो और प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं क्लाइंट के उन्हें आप सॉल्व करना स्टार्ट करो इन सारे टूल्स, इन सारे फीचर्स को यूज़ करके। आप कब आपका आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, बट इनके पास डेटा है जो उसका वो यूज़ कर रहे हैं, बट अभी भी एफिशिएंटली ये काम नहीं कर पाते। उसमें आपका ह्यूमन टच चाहिए ही होता है। तो आपको अफ्रेड नहीं होना है, आप इन सारे फीचर्स का यूज़ करके अपने एज़ अ असिस्टेंस इसको यूज़ करके अपने काम में प्रोडक्टिविटी ला सकते हो। क्योंकि अभी बहुत सारे डेवलपर हैं, डर रहे हैं कि हमारा जॉब खत्म हो रहा है, हमें काम नहीं मिलेगा, हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप में अपग्रेड करो, इन एआई टूल्स को यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाओ अपने काम को और बहुत इफ़ेक्टिव बनाओ। प्रॉब्लम्स जो हैं यूज़र्स के, क्लाइंट्स के, उन्हें सॉल्व करो। ऑब्वियसली आपको काम मिलेगा और आप ग्रो करोगे। अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देती हूँ, आपको इनको कब-कब यूज़ करना है। अगर क्लाइंट कहता है कि आप एक बहुत ही कन्वर्टिंग हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिख दो, इस पेज के लिए कंटेंट बना दो, वहाँ पे आप यूज़ करोगे एलिमेंटर एआई। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे ये कार्ड डिज़ाइन चाहिए अपने इस पेज के अंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, स्टनिंग होना चाहिए, देन वहाँ पे आप एनजी यूज़ करोगे।
जो आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, जैसा वो चाहता है, एक्सप्लेन करो एनजी को, एनजी आपके लिए क्रिएट कर देगा। अगर क्लाइंट को ईएमआई का कैलकुलेटर चाहिए वेबसाइट पे, एक पेज बनना होना चाहिए, उसके लिए आप एनजी यूज़ कर सकते हो। ईएमआई कैलकुलेटर टूल वो बनाकर आपके लिए दे देगा। एंड उसके अलावे भी अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि मुझे मेरी वेबसाइट बहुत पुरानी है और उसपे इतने सारे प्लगइन्स हैं, 12-15 प्लगइन्स हैं और वेबसाइट में कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यू आ रहा है, तो ये एक मेंटेनेंस का काम है। आप एनजी को बताओ, एनजी ये फिक्सिंग आपको कर देगा क्योंकि ये मेंटेनेंस का काम भी करता है। इसके अलावे भी अगर आपका लेआउट फिक्सिंग की इश्यूज़ आ रही हैं, एक तरह से लेआउट ये फ्रीज़ हो गया है, देन वहाँ पे एलिमेंटर एआई को आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कंटेनर और फ्लैश बॉक्स के अंदर एलिमेंटर एआई का ऑप्शन आता है, तो वो जो है फिक्सिंग एलिमेंटर एआई कर सकता है। अब ये दोनों की जो प्रोडक्ट्स हैं एलिमेंटर एआई और एनजी, इनका मैं कॉन्स बता देती हूँ। प्रॉस तो आप जान गए, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रेडिट सिस्टम है, आप क्रेडिट सिस्टम देखोगे कि आपके पास कितना क्रेडिट है और आपने शुरू में काम करते वक़्त तो देख लेना कि आपने काम स्टार्ट किया तो कितना है और उसके बाद जब आपने काम खत्म कर लिया तो आप देखोगे अपना क्रेडिट्स कितना है। उस अकॉर्डिंग आपको एक मेज़रमेंट मिल जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हो, कितना क्रेडिट्स खत्म हो रहा है। तो क्रेडिट सिस्टम में क्या होता है, बहुत जल्दी वो खत्म होने लगता है, एग्ज़ॉस्ट होने लगता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसका आपको ध्यान देना है बट ओवरऑल इसका काम बहुत अच्छा है। आप अगर सही से प्रॉम्प्ट देना जानते हो, तो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकते हो। सो यहाँ पे मैं आती हूँ अपने प्रोसेस में जो इसने अभी किए हैं। ऑप्शन 1 में इसने V3 विज़िट्स बनाया था, अभी बिल्ड विद द एलिमेंटर प्रो फॉर्म किया है इसने, पेशेंट ये सब कुछ ऐड कर दिया है। व्हिच ऑप्शन वुड यू प्रेफर? तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन चूज़ करने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है यूज़ द V3 विज़िट यू डिप्लॉयड गाइड मी टू बिल्ड विद एलिमेंटर प्रो। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ और मैं बोल दूँगी कि यूज़ द V3 विज़िट यू डिप्लॉयड। कि मैं नहीं चाह रही हूँ कि आप ही खुद क्रिएट कर दो। मैं एनजी को ही सोच रही हूँ कि वही मेरा क्रिएट कर दे। क्योंकि वो फिर गाइड करेगा तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं इसी को बोलती हूँ डिप्लॉय करने के लिए। तो थोड़ा-सा ऐसा कम्युनिकेशन करके चीज़ों को आप यहाँ पर डिप्लॉय करवा सकते हो। तो देखते हैं थोड़ा टाइम लगेगा ये और ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसने ऐड कर दिया है, ये देखो बुक योर विज़िट और यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और ये रहा आपका फॉर्म। तो ये इसने V3 को यूज़ किया है। ये फॉर्म बनाने के लिए V3 यानी कि एलिमेंटर का जो फॉर्म आता है, वो फॉर्म यहाँ पे इसने यूज़ किया है। ठीक है? तो ओवरऑल आप देखोगे इसने काम कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे मेरा लिमिट भी खत्म हो गया है। और लिमिट आप चेक कर सकते हो 3 डॉट पे क्लिक करके। ये 3 लाइन्स है ना यहाँ पे, मैंने ये बहुत बड़ा टास्क करवाया है, इसलिए मेरे यूज़र्स लिमिट खत्म हो चुके हैं। तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपना छोटा टास्क करवाइएगा क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ा टास्क करवाया फॉर्म को लेकर के और मैंने यहाँ पे बार-बार इसको अगेन एंड अगेन क्रिएट करने के लिए कहा। तो इसीलिए मेरा यहाँ पर लिमिट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा इसको कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है? अपग्रेड मैं करूँगी तो इसका प्लान आप चेक कर सकते हो कितना आपको यहाँ पर पड़ता है। ये क्रेडिट सिस्टम है तो क्रेडिट्स आप देख सकते हो कितना आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। फ्री में तो लिमिटेड डेली क्रेडिट्स है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से ये हो जाएगा। मुझे मिल जाएगा आज के लिए आज का क्रेडिट्स खत्म हो चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपका 25,000 मंथली 1 क्रेडिट्स है। लाइक आप 25,000 क्रेडिट्स मिलेंगे जिसमें आपको जो भी अपने अनलिमिटेड वर्क कर सकते हो और इसमें आपको 15 डॉलर पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये आप देख सकते हो। इसी तरह आपका एलिमेंटर एआई का भी अपना अपग्रेड प्लान है। वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें अपग्रेड का ऑप्शन अभी तो फिलहाल इसमें ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा इसका भी एक प्लान होगा। तो वो प्लान चेक कर सकते हो, वो प्लान आप यहाँ पर एलिमेंटर पे आओगे, तो एआई वाला इसका फीचर देख सकते हो। एलिमेंटर एआई पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक तरह से ये एआई वेबसाइट बिल्डर ही होता है, जिसके अंदर इसका भी अपना प्लान है, तो इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। ठीक है? तो ओवरऑल मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको एलिमेंटर एआई यूज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या करो, कोई चैट मॉडल का आप अपग्रेड वर्ज़न ले लो, जैसे क्लॉड का या चैट जीपीटी का, जेमिनी का। वहाँ से आप बेटर इससे आउटपुट निकाल सकते हो। और एनजी के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि एनजी में अगर आपको एलिमेंटर का ज़रा-सा भी आपको नहीं है एक्सपीरियंस, देन एनजी से आप प्रॉम्प्ट देकर चीज़ों को क्रिएट करा सकते हो। ओवरऑल
अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपको एलिमेंटर अच्छे से नहीं आता, वर्डप्रेस आपको सही से नहीं आता, तो मैंने एक एडवांस कोर्स बनाई है, वर्डप्रेस एडवांस कोर्स इन हिंदी, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट स्क्रैच से, बिगिनिंग से वर्डप्रेस सिखाती हूँ, फंडामेंटल क्लियर कराती हूँ और उसके बाद एलिमेंटर को बहुत ही इन डेप्थ सिखाती हूँ। उसके साथ-साथ 5 प्रोजेक्ट्स हैं प्लस लैंडिंग पेजेस हैं। ये पूरा एक कंप्लीट ड्यूरेशन आपका 3 वीक लगता है, जिसमें आपको लाइव सेशन भी देती हूँ मैं। लाइव सेशन में आप 1 टू 1 मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो और मैं आपके डाउट्स सॉल्व करती हूँ। ठीक है? उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोर्स को आप चेक कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय।